हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चंस 1 to 13 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विज़िट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, a क्यूब माइनस 8 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स इज़। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। हमें गिवन क्या है, a क्यूब माइनस 8। अब देखो ये a क्यूब है, अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। सो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह तो a ही आएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a इंटू 2 तो ये 2a हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो इसमें आ गया हमारा ऑप्शन 2। सेकेंड पार्ट है 27 प्लस 8x क्यूब। अब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, प्लस 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, इंटू एक्स क्यूब। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस ये 2 का भी क्यूब है, यहाँ पे x का भी क्यूब है, तो हम इसको इकट्ठा 2x का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्या है हमारा 3, b क्या है हमारा 2x। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी दैट इज़ 3 प्लस 2x इंटू a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी 3 इंटू 2x प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2x का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 3 प्लस 2x इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हो गया 6x प्लस 4x स्क्वायर। सो ये आ गया ऑप्शन 3। सी पार्ट है 8 a क्यूब प्लस 1। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस, अब देखो 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं तो ये 1 ही होगा। तो इसको इकट्ठा कर दो, 2a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a कितना है 2a, यहाँ पे लिख लेते हैं, a की जगह 2a पुट करना है, b की जगह 1 पुट करना है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, a प्लस बी दैट इज 2a प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब 2a इंटू 1 प्लस b कितना है 1, यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर। सो दिस इज 2a प्लस 1 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो इसमें आ गया हमारे पास ऑप्शन 1। डी पार्ट है x क्यूब अपॉन 8 माइनस y क्यूब अपॉन 27। अब देखो इसको x क्यूब अपॉन 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x/2 होल क्यूब माइनस y अपॉन 3 होल क्यूब। इस पूरे को a ले लेते हैं, इसको b, तो ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला विच इज़ a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। अब देखो a क्या है हमारा x/2 और b क्या है y/3। ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ये वाले फॉर्मूला में, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर a माइनस बी, दैट इज़ x/2 माइनस y/3 इंटू a का स्क्वायर दैट इज़ x/2 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी x/2 इंटू y/3 प्लस b का स्क्वायर दैट इज़ y/3 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये बन गया x² प्लस xy/6 प्लस y² 9। तो देख लेते हैं, ये आ गया ऑप्शन x। ये 3 और 4 ऑप्शन सेम है, इसमें आप चेक कर लें, हो सकता है यहाँ पे कोई मिस्टेक हो, तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो आप यहाँ पे मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज 64 माइनस a क्यूब b क्यूब। अब 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं ab का होल क्यूब। तो ये बन गया हमारा a, ये पूरा बन गया हमारा b, मतलब a कितना आ गया 4, b कितना आ गया ab। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 4 पुट कर दो, b की जगह ab पुट कर दो। तो ये बन गया 4 माइनस ए बी इंटू a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 4 इंटू ए बी प्लस b का स्क्वायर, b कितना है ab का स्क्वायर। सो दिस इज 4 माइनस ए बी इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्वेश्चन 3, फैक्टराइज a की पावर 6 प्लस 27b क्यूब। अब देखो a की पावर 6 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर और उसकी पावर 3, 3 इंटू 2 6 हो गया। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये 3 का क्यूब इंटू b क्यूब। तो ये बन गया a स्क्वायर का क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, दिस इज़ अवर a, दिस इज़ अवर b। a क्या है a स्क्वायर, b की जगह हमने लिखना है 3b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी, a क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस b कितना है 3b इंटू a का स्क्वायर। देखो a ऑलरेडी a स्क्वायर है, इसका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, हमें यहाँ पे a स्क्वायर है, फिर माइनस a इंटू बी दैट इज a स्क्वायर इंटू 3b प्लस b स्क्वायर, b कितना है 3b का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया a स्क्वायर प्लस 3b इंटू a की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 9b स्क्वायर। तो जस्ट हमने a की जगह a स्क्वायर पुट करना है फॉर्मूला में और b की जगह 3b पुट करना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है, यू विल गॉट द आंसर। तो इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज 3 इंटू। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइज में क्या होता है कि अगर हमारा कुछ कॉमन आ रहा है ना तो हमें कॉमन की तरफ जाना है। कोई भी आपको फैक्टराइज का क्वेश्चन आएगा, अगर कॉमन कुछ आ रहा है ना वैल्यूज़ में से तो कॉमन ले लो। अब देखो इसमें 3 है, 81 है, 81 3 से डिविजिबल है, मतलब दोनों में से पहले मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ। अब इधर x की पावर 7 है, इधर x की पावर 4 है, तो छोटी पावर क्या है 4।
y की पावर 1 है, y की पावर 4 है, तो छोटी वैल्यू क्या है, y की पावर 1, तो ये कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ से क्या गया, 3x की पावर 7y। जब भी हमारे कुछ कॉमन वैल्यू आ जाए तो आप क्या करो, अपनी टर्म को उस कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x की पावर 7, ये टर्म ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, क्या बच गया, एक्स क्यूब। तो यहाँ अंदर क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस। अब नेक्स्ट टर्म है 81 x की पावर 4 y की पावर 4, इसको भी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके देख लो। तो ये कैंसिल हो गया, 27 आ गया, x की पावर 4 कैंसिल, तो ये 27, y की पावर कितनी आ जाएगी, ऊपर 4 है नीचे 1 है, ये सब्ट्रैक्ट होगी, 27y क्यूब, यहाँ आ गया 27y क्यूब। सो ये 3x की पावर 4y इंटू ये आ गया x क्यूब माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू वाई क्यूब, 3x की पावर 4 इंटू वाई, ये आ गया x क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब। अब ये देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, a की जगह पुट करेंगे x, b की जगह पुट करेंगे 3y, तो ये 3x की पावर 4y एज सच। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, x माइनस 3y इंटू ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, देन प्लस a इंटू बी, x इंटू 3y, तो ये 3xy प्लस b का स्क्वायर, b कितना है हमारा 3y, 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। सो ये हमारे आ गए फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप लिख लें कि यहाँ पे मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है a क्यूब माइनस 27 अपॉन ए क्यूब। अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको हम a क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब अपॉन ए क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस 3 अपॉन ए का होल क्यूब। अब देखो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, विच इज़ a माइनस बी, a की जगह a आ जाएगा, b की जगह हमने क्या पुट करना है 3 अपॉन ए। तो आइडेंटिटी क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a और b की जगह ये पुट कर दो, तो क्या बन गया a माइनस बी दैट इज़ a माइनस 3 अपॉन ए इंटू a का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस a इंटू बी तो a इंटू 3 अपॉन ए आ गया प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 3 अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये आ गया a माइनस 3 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल ही हो गया 3 प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज ए क्यूब प्लस दिस। अब देखो इसमें क्या है ए क्यूब प्लस 0.064। अब थोड़ा सा इजी बना लेते हैं इसको, तो ये 64 अपॉन क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अब ए क्यूब प्लस 4 अपॉन 10 का क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, ए तो ए ही रहेगा, बी की जगह आपने 4/10 पुट करना है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस 4 अपॉन 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस का फॉर्मूला यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटू बी, तो ए इंटू 4 अपॉन 10 देन प्लस बी का स्क्वायर 4 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया ए प्लस
4 को 10 से डिवाइड किया 0.4 आ गया, इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 को 10 से डिवाइड किया 0.4 इंटू ए आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 अपॉन 10 का स्क्वायर आ गया 100, तो ये आ गया 0.16। तो चाहे आप इसी फॉर्म में लिख लो इसको 16 अपॉन 100 ऐसे करके, चाहे डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए, दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 8x का क्यूब। अब देखो ये x माइनस वाई है, इसका होल क्यूब माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो गया, ये x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब। अब देखो ये पूरा a, ये पूरा b, तो आपको क्या फॉर्मूला यहाँ पे पता चला, a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a की जगह हमने क्या पुट करना है x माइनस वाई, b की जगह क्या पुट करना है 2x, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले a माइनस बी दैट इज x माइनस वाई माइनस 2x इंटू a का स्क्वायर, a कितना है x माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस a इंटू बी एक्स माइनस वाई इंटू 2x हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है आपका 2x का स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, देखो x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x माइनस वाई, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो जहाँ जहाँ आइडेंटिटी यूज होती है हमने आइडेंटिटी यूज करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब देखो ये 2x पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 2x स्क्वायर, फिर ये 2x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x वाई, प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, ये बन गया x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया 7x स्क्वायर, वाई स्क्वायर अकेला है, और माइनस 2x वाई और माइनस 2x वाई माइनस 4x वाई। सो ये आंसर आ गया, दो फैक्टर्स आ गए x प्लस वाई, बाहर नेगेटिव साइन है, इंटू 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई। क्वेश्चन नंबर 8 है 8a क्यूब अपॉन 27 माइनस बी क्यूब अपॉन 8। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू ए क्यूब, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस बी क्यूब अपॉन 8 को अगेन क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। मतलब अगर मैं इसको कंबाइन करूं 2a अपॉन 3 इस पूरे का क्यूब माइनस b अपॉन 2 इस पूरे का क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग गया, विच इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी, ये पूरा a है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, a की जगह हमने क्या पुट करना है 2a अपॉन 3, b की जगह हमने क्या पुट करना है b अपॉन 2। तो पहले a माइनस बी दैट इज 2a अपॉन 3 माइनस b अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 2a अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 2a अपॉन 3 इंटू b अपॉन 2 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है b अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2a अपॉन 3 माइनस b अपॉन 2 इंटू 4a स्क्वायर अपॉन 9 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा,
ये आ गया हमारे पास ए बी अपॉन 3 प्लस ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 4। ये कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ 2 कैंसिल हो गया, ये ए बी अपॉन 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं माइनस b क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं इसको पूरे को a ले लूँ, इसको b ले लूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आप ध्यान से देखो, a क्या है हमारा a क्यूब, b क्या है हमारा b क्यूब, तो ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आ गया a प्लस b, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह फॉर्मूला पुट करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन 10 फैक्टराइज a की पावर 6 माइनस 7a क्यूब माइनस 8। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a क्यूब की पावर 2 माइनस 7a क्यूब माइनस 8। अब देखो अब कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे a क्यूब को x पुट कर देंगे, तो ये आ गया x का स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 7x आ गया ना, a क्यूब को आपने x पुट किया तो ये x का स्क्वायर आ गया माइनस 7x माइनस 8। अब आप यहाँ पे देखो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली। मैंने कंपेयर किया, a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू माइनस 7 मिल गई, c की वैल्यू माइनस 8 मिल गई। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट वो वाला रूल अप्लाई होगा। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना होगा b के इक्वल, दैट इज माइनस 7। प्रोडक्ट क्या होगा a इंटू सी, दैट इज 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8। तो दो नंबर्स जिनका सम माइनस 7 प्रोडक्ट माइनस 8, तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, एक होगा माइनस 8 एक होगा 1। वो हम कैसे देखते हैं, हम 8 के फैक्टर्स करके देख लेते होते हैं। सो दो नंबर्स मुझे मिल गई, एक मिल गया माइनस 8 एक मिल गया 1। अब देखो इनका सम करो तो माइनस 7, प्रोडक्ट करो तो माइनस 8, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस x। तो मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया ना, नंबर मुझे मिले थे माइनस 8 और 1, तो इस फॉर्म में मैंने ब्रेक कर लिया। माइनस 7x की जगह मैंने माइनस 8x प्लस x लिख दिया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस 8, और यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8। अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 8, पीछे क्या बच गया x प्लस 1। तो ये तो इन द फॉर्म ऑफ x आ गया। हमने x को क्या लिया था a क्यूब, तो यहाँ पे पुट करो, ये आ गया a क्यूब माइनस 8 इंटू ए क्यूब प्लस 1। देखो अभी भी यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब माइनस 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस 1 को क्या लिख सकते हो 1 का क्यूब। अब यहाँ पे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। पहले इस पे अप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। अब आते हैं इस पे,
ये a आ गया, ये हमारा आ गया b, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी। तो a तो a है, b कितना है 1, 1 इंटू ए, ये आ गया a प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। सो ये टोटल 4 इसके फैक्टर्स आ गए हैं। और यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि ये a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, फैक्टराइज दिस वन। अब देखो ये जो है a क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, a b, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस, यहाँ पे बचा 3b। अब यहाँ पे ये a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब हो गया प्लस 2ab इंटू a माइनस 3b। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब वाली, तो किसके इक्वल होता है a माइनस b, तो a माइनस कितना हो जाएगा 3b, क्योंकि b क्या है 3b, इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू b, a क्या है a, b कितना है 3b, तो ये आ गया 3ab प्लस b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस ये आ गया 2ab इंटू a माइनस 3b। अब देखो एक आपके पास टर्म ये है, दूसरी ये है, दोनों में से क्या कॉमन आ गया a माइनस 3b। यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 2ab, तो दिस इज a माइनस 3b इंटू a स्क्वायर, 3ab प्लस 2ab प्लस 5ab प्लस 9b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx। अब देखो यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से 2 और x कॉमन आ गया माइनस, तो यहाँ क्या बचा 2a माइनस यहाँ पे बच गया अकेला b। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2a का क्यूब माइनस ये है b का क्यूब माइनस 2x इंटू 2a माइनस b। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, a क्या है हमारा 2a, b क्या है b, तो क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a इंटू b, तो 2ab आ गया प्लस b का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2a माइनस b। अब देखो ये एक टर्म है और दूसरी टर्म ये है, दोनों में से हमारे पास 2a माइनस b कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस के 2x। सो दीज टू आर दी फैक्टर्स। लास्ट वन इज a माइनस b माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये a माइनस बी है, इसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा a क्यूब, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। जब भी हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन हो जाते हैं चेंज, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तो ऐसे ही रहा a माइनस बी माइनस, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये एक टर्म है, एक टर्म पूरी ये है, दोनों में से a माइनस बी हमारा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचा ये निकल गया,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी इंटू 1 माइनस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा आंसर, दीज टू आर दी फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।